हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री। आज मैं आपको मॉलिक्यूल्स की शेप फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है। जैसे कोई भी केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल होता है, उसकी अगर जब तक हमें शेप पता नहीं होती है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की शेप अगर आपको पता नहीं होगी, इट मीन्स आपको ये पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, कौन सा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कैसे अटैच है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं आपको VSEPR जो थ्योरी होती है, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है किसी भी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की जो शेप को कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको ट्रिकी तरीके से आज बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक मेन ट्रिक हमारी ये है, ट्रिक हमारी ये रहेगी कि हम जब सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, आप जानते हैं कि जो भी कोई हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो और इसके अलावा उनके अंदर लोन पेयर होते हैं, जिसे हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं या कोई इस तरह से डिफाइन करता है, जैसे भी है। ये हमारे तीन तरह की जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर होते हैं, जिनको हम काउंट करना होता है मॉलिक्यूल की शेप डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ट्रिक के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या मानेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। क्लियर है, एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। उसके बाद में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड भी अगर होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी अगर होगा, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। इट मीन्स कोई डबल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स को हम भी एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई लोन पेयर होगा तो उसे भी हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है या sp3d2 है, या फिर एक D2sp3 होता है जो आप जानते होंगे, क्योंकि अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स उनकी होती है। तो इस तरह से हम सबसे पहले सबसे सिंपल देखेंगे, इट मीन्स हम सबसे पहले देखेंगे कि sp मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम एक बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल हम लेते हैं, हमने इसके अंदर आपके ले लिया, मान लीजिए कि आपको बेरिलियम दिया हुआ है, ठीक है। आपके 11th-12th की बुक्स में भी ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि आपको बेरिलियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स बेरिलियम क्लोराइड। अब आपको ये पता करना है कि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर बेरिलियम क्लोराइड की शेप क्या है, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो आप इसकी शेप बताने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। शेप डिफाइन करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेरिलियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। बेरिलियम का आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4th नंबर पे आता है 1s2 एंड 2s2, ठीक है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेरिलियम की आप शेप बना देंगे, ये आपके बेरिलियम है। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन है। ये आपका सेंट्रल एटम है। अब इससे 2 क्लोरीन आपके अटैच है, ये देखिए क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम क्रॉस से बना देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेल नोन है, जानते हैं हम ये छोटी छोटी बातें। अगर आप नहीं जानते हैं तो सॉरी, लेकिन आप ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। पर आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, वो बता रही हूँ। तो अभी मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, ठीक है। तो ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और और एक ये इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके साथ ये बेरिलियम के साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो बेरिलियम के पास इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हम ये 1s2 के इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था ना, बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल आपकी कौन सी है, ओनली ये वाली है, लास्ट वाली है, ये n-
1 है, ये n है, आपका आउटर मोस्ट शेल ये है। तो आप ओनली बेरिलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम के हैं वो एक ने क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरे ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। क्लियर है। अब देखिए ट्रिक में जैसे कि हमने देखा था कि जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उनको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, जितने मल्टीपल होंगे उनको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और जितने लोन पेयर होंगे उनको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो हमको ओनली सेंट्रल एटम को ही देखना है। तो सेंट्रल एटम ने एक बॉन्ड इससे बना रखा है, एक बॉन्ड इससे बना रखा है। इट मीन्स सेंट्रल एटम के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बुक्स में आपको इसको जो 11th-12th की बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी की, उसमें AB से भी डिनोट किया हुआ है, तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया। इट मीन्स ये क्या है, आपका लीनियर है। क्लियर है, लीनियर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके मैं डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लाती रहूँगी ट्रिकी। और जल्दी ही मैं अपने चैनल पर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।